Hello students, I hope you all are good at home and safe at home. So, okay, let's start today's video lecture, and my today's video lecture is on subject business policy. This is a subject of BBA 6th semesters and the code is BBA 601. Okay, so before starting this particular subject, I just want to explain that what are the contents which we have to cover in this unit. So the contents of unit 1 are strategic management. Very firstly, we have to understand that what is the strategic management. So before understanding the concept of strategic management, we have to understand first what is a strategy. So पहला आपको जो इसके बाद पढ़ना है वो है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, आफ्टर दैट लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, which type of levels are comes under strategy, then strategy making modes. ओके यहाँ पे आपको इस यूनिट में ये भी समझना है कि कौन से वो मोड्स होते हैं जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते टाइम हमें क्या करने होते हैं, ध्यान रखने होते हैं. एंड देन आफ्टर दैट ओवरव्यू ऑफ प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. इसका पूरा ओवरव्यू आपको लेना है कि कैसे एक स्ट्रैटेजी बनाने से पहले प्लान की जाती है, उसको मैनेज किया जाता है एंड देन वो स्ट्रैटेजी किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है. Okay, so I am repeating once that the contents which we have to covered in unit 1 of business policy paper, the code is BBA 601, is unit 1 strategic management, concept of strategy, dimensions of strategic decision, levels of strategy, strategy making modes, overview of process of strategic planning and management. Okay, so let's start with the concept of strategy. पहले हम वो कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि स्ट्रैटेजी कहते किसे हैं. हम पेपर पढ़ रहे हैं बिजनेस पॉलिसी. इसमें आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, उन स्ट्रैटेजीज़ को मैनेज करना है जिसमें आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना है. तो इसको समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ड स्ट्रैटेजी, इसका क्या मतलब है, क्यों हम ये वर्ड आप सब यूज़ करते हैं, हम भी बहुत कॉमन वर्ड है, इसको यूज़ करते हैं बार बार. स्ट्रैटेजी बना लो, स्ट्रैटेजी बना के वर्क करो. तो स्ट्रैटेजी बेसिकली होता क्या है. So the term strategy is derived from the Greek word strategic which means generalship. ठीक है, ये जो वर्ड है strategy, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ठीक है, स्ट्रैटेजिक इज़ अ ग्रीक वर्ड, वहाँ से ये वर्ड लिया गया है और बनाया गया है इसको स्ट्रैटेजी. इसका जो मीनिंग होता है, मतलब एक बिल्कुल जस्ट जनरल अगर हम एक मीनिंग देखें तो वो होता है जनरलशिप. लेकिन ये जनरलशिप मीनिंग कहाँ इम्प्लीमेंट की जाती है, मिलिट्री में. In military strategy often refers to the branch of military science dealing with military commands and planning and conduct of a war. जब आप किसी मिलिट्री साइंस की तरफ जाते हैं, मिलिट्री फंक्शनिंग की तरफ जाते हैं, फ्रॉम देयर नाउ स्ट्रैटेजी मीन्स जनरलशिप, कि किस तरीके से दे प्लान फॉर वॉर, दे कंडक्ट मैनेजमेंट फॉर वॉर, दे मेक स्ट्रैटेजीज फॉर वॉर. तो वो सारी चीज़ों को, यानी कि मिलिट्री साइंस में, मिलिट्री ब्रांच में अगर हम देखें तो वहाँ पे स्ट्रैटेजी का जो मीनिंग बताया गया है दैट इज़ कॉल्ड जनरलशिप. ठीक है, बट वंस एनिमी हैज़ बीन इंगेज्ड, अटेंशन शिफ्ट टू tactics, substitute resources for troops and the transfer of the concept to the business word begin to take फ्रॉम. धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ से ये वर्ड हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांसफॉर्म होने लगा और धीरे धीरे पहले वहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती थी ताकि आप जो आपके जो एनिमीज़ होते थे उनको ट्रैप करने के लिए, उनको उनका जो मतलब कंसंट्रेशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए, या फिर उनसे किस तरीके से कौन कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन और स्ट्रैटेजीज लगाए जाएँ जिनसे हम वॉर को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं. तो इस सेंस में पहले स्ट्रैटेजी का यूज़ होता था कि दे वर मेकिंग स्ट्रैटेजी फॉर लाइक डाइवर्टिंग द एनिमीज़, फॉर ट्रैपिंग द एनिमीज़. बट धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट हमारे नॉर्मल उसमें भी आता चला गया
कि किस तरीके से आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एनिमीज़ को ट्रैप करने के लिए ही टैक्टिक्स लगानी हो या फिर आपको कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो। आप नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल डेली लाइफ में भी स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंट को देखा गया और इसको जनरल यूज़ में भी इम्प्लीमेंट किया जाना शुरू किया गया। ठीक है, सो it concerned with deciding what business or organization should be, in where it wants to be and how is going to get there. ठीक है, तो जब जनरल पर्सपेक्टिव्स में स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाना शुरू किया गया तो वहाँ पे ये देखा गया कि अब जनरली स्ट्रैटेजी को क्यों यूज़ किया जाए। स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाए ग्रोथ के लिए। भाई, वाई द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट मेकिंग स्ट्रैटेजीज, स्टार्ट मेकिंग पॉलिसीज़। तो वहाँ पे इसकी नीड कहाँ लगी, कहाँ पे लगा कि हाँ मतलब हमें स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए, जब हमने ये रियलाइज़ किया कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। मतलब आगे वाली यूनिट्स में जब आप बढ़ेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारी, बिजनेस के बारे में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे जो आपने सुने हैं, लेकिन मे बी कहीं ना कहीं आपको डाउट होगा, लाइक डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन, डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी। बट इफ़ वी टॉक अबाउट विजन, तो कौन सी ऐसी वे है, कौन सा ऐसा पाथ है जिस पे आगे चल के हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल विजन को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशंस ने ये सोचना शुरू किया कि हाँ, वेयर वी आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम टुडे एंड वेयर वी वांट टू गो, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। हम हमेशा ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि प्लानिंग ऑलवेज एक्सप्लेन्स दैट वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, द ब्रिज ऑफ बिटवीन दीज टू वर्ड्स आर फुलफिल्ड बाई विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। बट प्लानिंग से एक स्टेप ऊपर अगर हम उठते हैं तो उसी को हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। प्लानिंग एग्जिस्ट एवरीवेयर। इन स्ट्रैटेजी वी ऑल्सो हैव टू प्लान फॉर मेकिंग बिजनेस पॉलिसी, वी ऑल्सो हैव टू प्लान फॉर मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स, वी हैव टू प्लान फॉर मेकिंग गोल्स, विजन, मिशन। एवरीवेयर वी हैव टू फर्स्ट प्लान। तो प्लानिंग तो परवेसिव है, प्लानिंग इज अ परवेसिव एक्टिविटी विच इज प्रेजेंट इन एवरी स्टेजेस। ठीक है, बट स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन अभी कहाँ पे है और वो फ्यूचर में अपने आप को कहाँ पे देखना चाहती है, या ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक अपने मतलब इन फ्यूचर कहाँ तक कौन सी ऐसी बेस्ट मतलब वो अचीवमेंट है जिसको ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए बनाए गए ट्रिक्स, टैक्टिक्स, यूज़ किए गए टैक्टिक्स, बनाए गए प्लान्स, दे ऑल कम्स अंडर स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है इट कंसर्न विद डिसाइडिंग व्हाट बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन शुड बी, इन वेयर इट वांट टू बी एंड हाउ इज गोइंग टू गेट देयर। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी कंसर्न करती है, डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि वेयर द बिजनेस एग्जिस्ट, कहाँ पे बिजनेस है अभी, एंड देन इन फ्यूचर वो कहाँ पहुँचना चाहता है या किस तरफ आगे मूव करना चाहता है। ठीक है, तो ये अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजी का। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। आगे भी अभी हम इसको और थोड़ा सा देखेंगे और इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि हाँ स्ट्रैटेजी क्या होता है बेसिकली। ओके, सो आगे देखते हैं। Strategic management is a field of study that involves the process through which firms define their vision, mission, goals and objectives, as well as craft and execute strategies at various levels of the firm's hierarchies to create and sustain a competitive advantages. ठीक है, तो ये दो लाइन बस यही एक्सप्लेन करती हैं जो अभी मैंने आपको बताया। लाइक अभी मैं पीछे भी विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रही थी, वही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। कहने का ये मतलब है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी। स्ट्रैटेजी तभी फॉर्मुलेट हो पाती है जब उस फील्ड में, उस सब किसी पर्टिकुलर एरिया में अच्छे से स्टडी किया जाता है। Without studying any material, you cannot make a proper good strategy for anything. Okay, either it is for your personal work
or it is for any organization without doing proper study in that field, no one is able to make a proper strategy. Fine. So it is a field of study first of all, which involves the process. It is a process. Remember this, students, it is not a one time activity, it is a proper process which needs proper study. ठीक है, process through which firms define with the help of these study. अच्छा, एक चीज़, जब आप किसी फील्ड में अच्छे से रिसर्च करोगे या किसी चीज़ के बारे में अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको क्या वहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन। आप क्या कलेक्ट कर रहे हो? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्टडिंग दैट पर्टिकुलर एरिया, फील्ड और एनीथिंग जिसके बारे में भी आपको डिसीजन लेना है, जिस भी फील्ड के बारे में आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी चीज़ पे स्टडी करते हो तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब यही इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कब? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने विज़न को डिसाइड कर रहा होता है, कंपनी के विज़न के बारे में सोच रहा होता है कि व्हाट इज़ द विज़न ऑफ माय कंपनी, कैसे, हाउ कैन आई डिसाइड अ प्रॉपर विजन फॉर माई कंपनी, फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होती है। देन मिशन डिसाइड होता है, मिशन के टाइम पे भी। उसके बाद अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, और अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव तो उसके जाहिर सी बात है कि आप प्रॉपरली नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट। तो इसी वजह से इट इज़ अ प्रोसेस। आपको बस 2-3 इसमें की पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो याद रखने हैं। जैसे अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं या आप स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना चाहते हैं तो यू हैव टू ओनली रिमेंबर 2-3 पॉइंट्स इन माइंड। फर्स्ट वन इज दिस इज़ अ process, okay. The second one is this is a field of study, and after studying this particular field, number 2 you get information, sorry, number 3 you will get proper information, and at last number 4, with the help of this information the organization create their vision, mission, goals and objectives, okay, as well as craft and execute strategies at various levels. अब इन्हीं की हेल्प से क्या होता है, हर अलग अलग लेवल्स पे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं और एग्जीक्यूट की जाती हैं। लेवल्स ऑफ फर्म्स, हायरार्कीज। अब लेवल्स, आगे आप लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हायरार्किकल लेवल पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको जैसे थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे अगर आप टॉप लेवल पे हो, मतलब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, टॉप लेवल की बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी टॉप मैनेजमेंट कौन सी स्ट्रैटेजी बनाएगा? वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाएगा, बिकॉज द टॉप मैनेजमेंट हैज़ टू मैनेज द ओवरऑल कॉर्पोरेट। ठीक है, तो वो कैसी स्ट्रैटेजी बनाएगा? वो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएगा जिसमें उसको ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर को कवर करना है, तो दैट दोज स्ट्रैटेजीज आर कॉल्ड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, इसी तरीके से और नीचे आएंगे तो मिडिल लेवल पे अलग अलग तरीके की लाइक टैक्टिकल, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी वगैरह बनती है, बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी बनती हैं। देन और लोअर लेवल पे आते हैं तो टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बनती हैं, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज बनती हैं, एग्जीक्यूटिव स्ट्रैटेजीज बनती हैं। ओके, तो वो फर्दर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने आगे के लेक्चर्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपकी एग्जीक्यूटिव स्ट्रैटेजीज एट वेरियस लेवल्स, अलग अलग जगह पे क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज बनती हैं और फिर उन्हें क्या किया जाता है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज रिटन हेयर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब भी कोई स्ट्रैटेजी डिफाइन की जाती है तो ये बिना देखे कि आपका कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, किसी भी नई स्ट्रैटेजी को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, राइट।
तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ठीक है, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, दे ऑल, मतलब आपने सब फिक्स कर दिया, फाइनलाइज कर दिया, बट अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को इग्नोर कर रहे हैं, आप अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस नहीं देख रहे हैं, या आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, देन आपकी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, लैग कर जाएगी। ठीक है, स्ट्रैटेजी इज अ हाई लेवल प्लान टू अचीव वन और मोर गोल्स अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। स्ट्रैटेजी हाई लेवल प्लान, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल प्लान। बेटा अभी आपको हमने बताया कि सिंपल सी चीज़ है, जब आप इतनी स्टडी करने के बाद कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो एंड आगे आप पढ़ोगे, विजन एंड मिशन इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग, दीज आर लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स। तो जब आप इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, लंबी प्लानिंग कर रहे हो, लंबे समय के लिए कर रहे हो, तो दिस इज़, मतलब ऑब्वियसली दिस इज़ अ हाई लेवल प्लान। आपको इस पर बहुत मेहनत करनी है। ऑर्गेनाइजेशन को एक मुकाम तक ले जाना, जो हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को एक मुकाम तक ले जाना, वही उसी को तो विजन कहा जाता है। तो क्या इतनी बड़ी डिसीजन को आप लाइटली ले सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि भाई आपका विजन ही डिफाइन करेगा कि मिशन कैसे होंगे, और मिशन ही डिफाइन करेंगे कि गोल्स क्या बनाए जाएंगे, और उन्हीं गोल्स को फुलफिल करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे। तो ये सब एक दूसरे, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो अगर एक पे इफेक्ट आएगा तो दूसरे पे इफेक्ट आएगा। तो अगर आपने यहाँ पे कोई भी, आई कैन से, लापरवाही की, या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में जल्दबाजी की, या स्टडी सही से नहीं की, और एक अच्छी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट नहीं की ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो सकती हैं, और आपका पूरा प्लान, यानी कि पूरी और आगे की वर्किंग क्या हो सकती है, इफ़ेक्ट हो सकती है। ठीक है, और इसके साथ ही कई सारे और गोल्स भी अचीव हो जाते हैं। और उसके बाद अब कई सारी यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई हैं, जैसे कि राइटर्स की डेफिनेशन है, जिनको देख लेते हैं कि कौन कौन से राइटर्स ने स्ट्रैटेजी के बारे में क्या कहा है। ओके, सो हेयर आर सम डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रैटेजी, लाइक द फर्स्ट वन इज फ्रॉम चैंडलर 1962। ठीक है, स्ट्रैटेजी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ एन एंटरप्राइज। सेम लाइन like I'm explained earlier, 4-5 minutes earlier. Strategy is the determination of basic long term goals of an organization या enterprise। जब आप long term के लिए, लंबे समय के लिए अपनी enterprise से related, अपनी organization से related कोई planning करते हैं, तो उसे ही strategy कहा जाता है। ठीक है, एंड द एडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दीज गोल्स। उसके बाद एडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, स्ट्रैटेजी बन गई है, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, तो जो कोर्स ऑफ एक्शन चेंज हो रहा है उसको अडेप्ट करना। एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को एलोकेट करना। उसके बाद नेसेसरी गोल्स को कैरी आउट करना या एक्सेप्ट करना। ऑल दीज प्रोसेस या एक्टिविटीज़ कम्स अंडर स्ट्रैटेजी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे एक और राइटर है जैसे मिन्सबर्ग, इन्होंने कहा है स्ट्रैटेजी इज़ अ मीडिएटिंग फोर्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट। स्ट्रैटेजी एक मिडिल लिंक की तरीके से काम करती है, एक मिडिल फोर्स होती है, किसके किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट के बीच में। कंसिस्टेंट पैटर्न्स इन स्ट्रीम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन टू डील विद द इन्वायरमेंट। कंसिस्टेंट पैटर्न इन स्ट्रीम्स, मतलब इसमें ये सारे कंसिस्टेंट पैटर्न डिसाइड किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए, ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि इन्वायरमेंट में होने वाले किसी भी चेंज के साथ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके, डील कर सके। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए तैयार करते हो, ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाते हो जिसकी हेल्प से आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, तब आप उसे क्या कह देते हो, सिंपली स्ट्रैटेजी, कि हमने क्या बनाई है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। राइट, ओके, इतना सबको समझ में आया। अब आगे देखिए, प्रहलाद 1993, स्ट्रैटेजी इज मोर देन जस्ट फिट एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन्होंने सिंपल एक लाइन में बता दिया कि स्ट्रैटेजी इज नथिंग मोर देन टू फिटिंग रिसोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप अपने रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ सम अप कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्लान्स बना लेते हैं, दैट कम्स अंडर स्ट्रैटेजी। इट इज स्क्रैच एंड लेवरेजिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, फिर पॉटर 1996, स्ट्रैटेजी इज अबाउट बीइंग डिफरेंट, इट मीन्स
deliberately choosing a different set of activities to deliver a unique mix of values. Strategy एक मिक्स है। देखो बेटा, जब मिक्स वर्ड आ जाता है यानी कि कॉम्बिनेशन आ जाता है। कॉम्बिनेशन मीन्स कई सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी में आप कई सारे एक्टिविटीज़ को कंबाइन करते हो ताकि आप एक पर्टिकुलर विजन मिशन को क्या कर सको, अचीव कर सको। उसके बाद 5 P's दिए थे इन्होंने। मिट्सबर्ग हैज़ डिफाइंड द 5 P's ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को कुछ 5 P's दिए थे जिनको देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी कुड बी प्लान, ये कोई प्लान हो सकती है जो कि हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव डिस्कस इट। इट इज़ अ पैटर्न, ये एक पैटर्न हो सकती है। भाई पैटर्न मीन्स हम जिसको बार बार फॉलो करते हैं। पैटर्न वो होता है जिसको हम क्या करते हैं, बार बार फॉलो करते हैं। तो ये एक प्लान हो सकती है, ये एक पैटर्न हो सकती है, कोई पोजीशन हो सकती है जिसको होल्ड करके रखा गया है। अ प्लॉय और अ पर्सपेक्टिव, किसी का पर्सपेक्टिव हो सकता है। अ प्लान लाइक हाउ डू आई गेट देयर, अगर आपने ये प्लान बनाया कि हाँ मैं इस पोजीशन तक कैसे पहुंच सकता हूँ, मैं अपने बिजनेस को इस लेवल तक कैसे पहुंचा सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। अ पैटर्न इन कंसिस्टेंट एक्शंस ओवर टाइम, आपको लग रहा है कि हाँ विद द हेल्प ऑफ दीज एक्शंस, विद द हेल्प ऑफ दीज प्लानिंग इन अ रिपीटेटिव वे आई कैन अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग। लाइक सिंपल सी एग्जांपल आप समझ लो, जैसे कि आपने एक छोटी सी टाइम टेबल सेट किया, एक शेड्यूल सेट किया कि नहीं आई हैव टू स्टार्ट स्टडिंग इन अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपने 5 से 7 का एक शेड्यूल सेट कर लिया कि भाई 5 to 7 मुझे मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट को लेना है और देन उसको पढ़ना है और जितना मैं कवर कर सकता हूँ उतना कवर करूँगा एंड देन फॉर नेक्स्ट डे द सेम रूटीन। आपने 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, नाउ यू आर हैबिचुअल फॉर दिस पर्टिकुलर रूटीन एंड आपको ये पता है कि दिस इज़ गुड फॉर माई फ्यूचर, क्योंकि इस तरीके से मेरा कोर्स भी कवर होता जा रहा है। एंड देन जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो मुझे भाग भाग के, मतलब ऐसा हसल नहीं होना पड़ेगा कि अरे भाई मेरा बहुत सारा कोर्स बचा हुआ है, अब मैं कैसे ख़त्म करूं, टाइम नहीं है और 2 दिन बाद एग्ज़ाम है और मुझे पूरी 4 यूनिट कवर करनी है। देयर आर लॉट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन से पढ़ूँ, कौन से छोड़ दूँ, किनको सिर्फ रिवाइज करूं। तो ये दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न मिल गया है जिस पे वर्क करने से आपको ये पता चल रहा है कि हाँ मैं अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव यानी कि एग्जाम्स मुझे अच्छे नंबरों से पास करने, उनको अचीव कर सकता हूँ। तो आप क्या करेंगे, रिपीटेटिवली उसी पैटर्न पे बार बार काम करते जाएंगे। सेम टाइम टेबल पे आप बार बार क्या करते जाएंगे, रिपीट होता जाएगा वही प्लान आपका और आप रोज़ उसी टाइम पे स्टडी करते रहेंगे। तो ये भी आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। आप कह सकते हैं मैम मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं इस तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ। हमने कहा वेरी गुड, दिस इज योर, अगर आपको लगता है आप इससे अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हो तो वेरी गुड, आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो। ओके, देन अभी देखिए नेक्स्ट क्या कहा, अ पोजीशन दैट इज इट रिफ्लेक्ट्स द डिसीजन ऑफ द फर्म टू ऑफर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस इन पर्टिकुलर मार्केट। ये कोई पोजीशन हो सकती है जो रिफ्लेक्ट करती हो कि किस प्रोडक्ट को, किस सर्विस को मार्केट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ये भी हो सकता है स्ट्रैटेजी ना। पोजीशनिंग, आपने मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, तो मार्केटिंग में आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट टारगेटिंग, पोजीशनिंग, मतलब अपने टारगेट ऑडियंस के सामने अपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को पोजीशन करना है ना। तो वही पोजीशनिंग है कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर के सामने क्या करना है, पोजीशन करना है। दिस इज ऑल्सो कम अंडर स्ट्रैटेजी, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। अप्लॉय, अ मीन मैन्यूवर अटेंडेड टू आउटविट अ कॉम्पिटिटर। अब इसमें क्या करना है, आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को भी क्या कर सकते हो, डिफीट कर सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से काम किया जाए कि कॉम्पिटिटर से आप क्या हो जाओ, थोड़ा सा फॉरवर्ड आगे आ जाओ। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। अ पर्सपेक्टिव दैट इज़ अ विजन एंड डायरेक्शन, अ व्यू दैट व्हाट द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू बिकम। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव, एक ऐसी सोच जिस पे चल के ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन को या उस डायरेक्शन पे चल के कंपनी अपने विजन और मिशन को अचीव कर सकती है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है कि हम अपने आप को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन फ्यूचर कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ पे स्टैंड करते हुए देखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके स्ट्रैटेजी में और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजी का। तो ये 5 P's आप अगर समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं,
एक बार आप समझ जाओगे अगर अच्छे तरीके से, तो आई थिंक आपको इतना इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ कॉमन वर्ड, कॉमन टर्म, हम सब इसको यूज़ भी करते हैं बहुत ज़्यादा अपनी डेली मतलब एक्टिविटीज़ में, डेली लाइफ में, डेली बातों में। स्ट्रैटेजी, ऐसी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, चलो ये स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। बस एक ऑफिशियल या बुकिश लैंग्वेज में आपने समझा आज कि व्हाट इज़ स्ट्रैटेजी। ठीक है, कोई प्लान भी हो सकता है, कोई पैटर्न भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकती है, प्लॉय भी हो सकता है और पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। दीज 5 P's कम्स अंडर स्ट्रैटेजी। दिस इज़ अ प्रोसेस, ये भी मैंने आपको बताया, ये एक प्रोसेस होता है। दिस इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। फिर उसके बाद इसमें आप प्लानिंग करते हो, फ्यूचर के लिए करते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, डायरेक्शन देता है। तो ये सारे छोटे छोटे आउटकम्स है या छोटे छोटे समरी है जो अभी तक आपने इस वीडियो में समझा, सुना मुझसे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर नाउ क्लियर विद द वर्ड स्ट्रैटेजी, दैट व्हाट इज स्ट्रैटेजी मीन्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगले नेक्स्ट वीडियो में आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, अगले वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट देखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट देखेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बाद उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तब तक आप सब लोग, मैं बार बार कह रही हूँ, बस सेफ रहिए, घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, एंड बस इसी तरीके से पढ़ाई भी करते रहिए साथ साथ। इसीलिए आपको ये वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो साथ साथ पढ़ते रहिए। ओके।